अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मैंने चेंजेस इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे प्रीवियस 2 वीडियोस बनाई हैं। ये थर्ड पार्ट है और प्रीवियस 2 पार्ट्स में मैंने इनकम इफ़ेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो उससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। इस वीडियो में मैं प्राइस इफ़ेक्ट डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है तो उससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, बजट लाइन की शिफ्टिंग जो हमने सीखी थी अपनी शिफ्टिंग इन बजट लाइन की वीडियो में, उसमें हमने इनकम और प्राइस दोनों चेंजेस देख ली थी और बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि इनकम के चेंज होने से तो आपकी जो बजट लाइन है वो पैरेलल शिफ्ट होती है, जबकि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस चेंज हो जाए तो उसकी वजह से बजट लाइन रोटेट हो रही होती है। जैसे कि हमने कहा कि कमोडिटी एक्स की प्राइस बढ़ गई है तो उससे क्या होगा कि अब आप कमोडिटी एक्स के पहले से कम यूनिट अफोर्ड कर सकेंगे, ठीक है ना। तो आपकी जो बजट लाइन है वो गुड एक्स की तरफ से इनवर्ड रोटेट कर जाएगी, ठीक है। तो ये रोटेशन जो हो रही होती है ये प्राइस के चेंज होने की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि कोई कमोडिटी की प्राइस जो है वो चेंज हो जाए तो उससे इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या जिस कमोडिटी की प्राइस चेंज होगी कंज्यूमर सिर्फ उसकी कंजम्पशन को चेंज करेगा या जो उसकी दूसरी कमोडिटी होगी उसकी कंजम्पशन में भी कोई चेंज आएगा। तो इससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या वो जो दोनों कमोडिटीज़ हमने अपने ग्राफ में प्लॉट करी हुई हैं उनका रिलेशन क्या है। अगर हम प्राइस की रिस्पेक्ट से बात करें तो हमारे पास 2 तरह की कमोडिटीज़ आ जाती हैं। या तो आप ये बोलेंगे कि वो दोनों कमोडिटीज़ जो हैं वो आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूट्स आपके वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, यानी जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है ना। लाइक आप एग्जांपल ले लो कोक और पेप्सी, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल में हम यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेकंड आपके पास आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है ना, जिनकी जॉइंट कंजम्पशन हो रही होती है। लाइक आप इसमें एग्जांपल ले लो फ्यूल एंड कार, ठीक है। ये जो आप या फिर ब्रेड एंड बटर, इस तरह की बहुत मल्टीपल आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। यानी कोई भी 2 कमोडिटीज़ जो कि एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्स हों, एक दूसरे के साथ यूज़ होती हों। तो देखिए दोनों केसेस में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा वो डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स के केस में हम क्या करते हैं कि आप सोचें एग्जांपल के लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कोक की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। तो जब कोक की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसके पास एक दूसरा अल्टरनेट अवेलेबल है जो कि रिलेटिवली अब क्या हो गया है, चीपर हो गया है। तो वो क्या करेगा, प्राइस ऑफ कोक के बढ़ने से कोक की कंजम्पशन कम कर देगा, पेप्सी की कंजम्पशन बढ़ा देगा। ऐसे ही हम कर रहे होते हैं कि जब कोई कमोडिटी एक्सपेंसिव हो जाती है तो हम उसकी कंजम्पशन को छोड़ के उसके ऑल्टरनेट को जो है ना वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस पॉइंट पर भी एक कन्फ्यूजन आती है स्टूडेंट्स के जहन में कि अगर दोनों की प्राइसेस बढ़ जाए तो क्या होगा। तो देखिए हम हमेशा इकोनॉमिक्स के अंदर एक फैक्टर को एट अ टाइम चेंज करके उसका इम्पैक्ट देखते हैं। बेशक रियल वर्ल्ड में सारी फैक्टर्स एक साथ चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन अगर हम सारे फैक्टर्स को एक साथ चेंज कर देंगे तो कोई नेट इफेक्ट निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से हम ये अजम्पशन ले रहे होते हैं कि एट अ टाइम कोई भी एक फैक्टर चेंज होगा, ठीक है। जब हमने इनकम को अपने चेंज करा तो हमने प्राइसेस को कांस्टेंट रखा हुआ था। अब जब हम कह रहे हैं कि भाई किसी एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हम अजम्पशन ले रहे हैं कि इनकम भी कांस्टेंट है और जो उसका दूसरी जो गुड है वो उसकी प्राइस भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो एट अ टाइम सेम टाइम या तो हम कोक की प्राइस चेंज करेंगे या पेप्सी की प्राइस चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो इम्पैक्ट आपने देख लिया कि भाई कोक की डिमांड वो कम कर देगा और पेप्सी की डिमांड वो बढ़ा देगा अगर कोक की प्राइस बढ़ गई तो। फ्यूल और कार के केस में क्या होगा कि अगर फ्यूल की रेट बढ़ जाते हैं, फ्यूल की प्राइस बढ़ जाती है तो वो फ्यूल तो कम ही खरीदेगा, लेकिन जब वो फ्यूल कम खरीदेगा तो जाहिर है कार की डिमांड पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। कि लोग क्या करेंगे कि भाई लोगों को दिख रहा है कि भाई फ्यूल बहुत महंगा हो गया है, तो अब वो क्या करेंगे कि भाई गाड़ी से तो जाहिर है फ़ायदा ही नहीं है, फ्यूल के भय तो गाड़ी चला ही नहीं सकते, तो वो डिमांड भी क्या हो जाएगी मार्केट में गाड़ियों की
कम हो जाएगी। तो क्योंकि दोनों की जॉइंट कंजम्पशन होती है, तो इससे क्या होता है कि अगर एक की प्राइस बढ़ जाती है तो जो कंज्यूमर हैं वो दोनों की कंजम्पशन को कम कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इम्पैक्ट हमारा काफ़ी डिफरेंट आ रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पे दो केसेस अज्यूम करेंगे कि एक केस जिसमें दोनों कमोडिटीज सब्स्टिट्यूट्स हम कंसिडर कर रहे होंगे और एक में हम कॉम्प्लीमेंट्स को अज्यूम करते हुए अपना केस ड्रॉ करेंगे। नाउ अज्यूम दैट प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज का केस थोड़ा सा रिलेटिवली ये केस स्टूडेंट्स के लिए समझना ज़्यादा आसान होता है। तो पहले हम डिक्रीज का केस कर लेते हैं कि अज्यूम करें कि गुड एक्स की प्राइस क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है ना, एंड बोथ गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, ये आपको एक केस दिया गया है कि भाई गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज हो गई है और जो दोनों गुड्स हैं ना वो सब्स्टिट्यूट्स हैं। अब बताएं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आप चेंज कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो जो हम हमेशा करते हैं कि हम इनिशियल इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम चेंज देखते हैं। ठीक है, एंड आई विल रिकमेंड यू ऑल कि जब आप लोग ये समझ रहे हो तो आप लोग साथ साथ ड्रॉ करके भी देखें, क्योंकि ये केसेस ऐसे होते हैं कि जब आप देख रहे होते हैं तो समझ में आ रहा होता है, जब आप ड्रॉ करने लगते हैं तो आपको थोड़ा सा ग्राफ बनाने में मुश्किल हो रही होती है। तो इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये परफेक्शन आपकी आए। अब देखिए हमने इनिशियल इक्विलिब्रियम प्लॉट कर लिया, जैसे हम हमेशा प्लॉट करते हैं कि हमारी इनिशियल बजट लाइन है, इनिशियल इंडिफरेंस कर्व है और एक पॉइंट आपका ऑप्टिमल पॉइंट आ रहा है। जो कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं ये ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो रही है। तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब हम कह रहे हैं कि क्या हुआ है कि गुड एक्स जो है ना, जो कि हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है एक्स एक्सिस पे, इसकी प्राइस क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। जब प्राइस डिक्रीज होती है तो यानी हमारी इनकम वही है। ठीक है, लेकिन एक कमोडिटी की प्राइस कम हो गई है। तो यानी हम ये कह रहे होते हैं कि अगर हम यानी जो एक्स इंटरसेप्ट है, ये मैंने आपको बताया था कि एक्स इंटरसेप्ट आपको ये बताता है कि अगर आप अपनी सारी इनकम एक्स पे स्पेंड कर दें तो आप मैक्सिमम एक्स के कितने यूनिट कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब पहले आप कम अफोर्ड कर सकते थे एक्स को, अब आप प्राइस क्योंकि एक्स की कम हो गई है तो अब एक्स के ज़्यादा यूनिट अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्या होगा कि एक्स इंटरसेप्ट से आपकी जो बजट लाइन है वो आउटवर्ड रोटेट कर जाएगी। वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, वाई को आप उतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो वाई इंटरसेप्ट से आपकी बजट लाइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। एक्स इंटरसेप्ट से आपकी बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो गई है क्योंकि एक्स की परचेजिंग पावर अब पहले से आपकी बढ़ गई है। ठीक है, अब आप देखिए आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है। आपने इसको यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और आपने इसको कहाँ लेकर जाना है, एक्स इंटरसेप्ट से आप आउटवर्ड लेकर चले जाएंगे। वो जितना आउटवर्ड लेकर जाना चाहते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आ गई आपकी न्यू बजट लाइन जो कि शो कर रही है कि ये आउटवर्ड आपने शिफ्ट कर दी है, न्यू बजट लाइन है। अब आप कह रहे हैं कि ये तो आपने दिखा दिया कि गुड एक्स की प्राइस कम होने से बजट लाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, ये डिसाइड करेगा कि भाई गुड एक्स और गुड वाई का आपस में रिलेशन क्या है। तो ये आपको बता रहा है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। देखिए नॉर्मल और इन्फीरियर का ताल्लुक किसके साथ होता है, इनकम के साथ होता है। तो वो केसेस हमने इनकम वाले केसेस के अंदर करे। सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स का जो कनेक्शन होता है वो प्राइसेस के साथ होता है। ठीक है, तो हम इसी वजह से ये प्राइस इफेक्ट के अंदर ये केसेस कर रहे हैं। अब देखिए दोनों गुड सब्स्टिट्यूट्स हैं यानी ऑल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, एक दूसरे की जगह पे यूज़ होते हैं। अब आप कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या हो गई है भाई, आपकी डिक्रीज हो गई है। तो गुड एक्स गुड वाई से रिलेटिवली क्या हो गया है, चीपर हो गया है। तो जो चीज़ सस्ती हो जाती है उसको कंज्यूमर ज़्यादा प्रेफर करता है, तो कंज्यूमर क्या करेगा कि एक्स की कंजम्पशन बढ़ा देगा क्योंकि एक्स रिलेटिवली चीपर हो गया है और वाई रिलेटिवली एक्स के क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स की कंजम्पशन बढ़ा देगा और वाई की कंजम्पशन क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि अज्यूम कर लें आप कि एक्स क्या है, कोक है और वाई क्या है, पेप्सी है। तो आप कह रहे हैं कि जब कोक की प्राइसेस कम हो गई हैं तो लोग
ज़्यादा क्या ख़रीदेंगे, कोक ज़्यादा ख़रीदेंगे। जो पेप्सी पहले कंज्यूम कर रहे थे हो सकता है वो भी स्विच करके क्या कंज्यूम करने लग जाएं, कोक परचेज़ करने लग जाएं, तो पेप्सी की कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप कैसे दिखाएंगे, अब ये आपको दिखाना है कि भाई पेप्सी जो कि आपने वाई एक्सिस पे प्लॉट करी हुई है उसकी कंजम्पशन आपको कम करते हुए दिखाना है और कोक की कंजम्पशन आपको ज़्यादा करते हुए दिखाना है। तो अब आप देखेंगे कि भाई कौन सा पॉइंट हमें ये बात बताएगा। अगर आप यहाँ कहीं प्लॉट करते हैं तो ये तो आपको बता रहा है कि भाई कोक की कंजम्पशन आप कम कर रहे हैं और पेप्सी की कंजम्पशन आप बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्लॉट करेंगे कोई पॉइंट तो वो दिखा रहा है कि तो आपने दोनों की कंजम्पशन बढ़ा दी। लेकिन अगर आप यहाँ कहीं पॉइंट प्लॉट करते हैं तो ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि आपने कोक की कंजम्पशन उसकी प्राइस कम होने से क्या कर दी, बढ़ा दी है, जबकि पेप्सी की कंजम्पशन आपने क्या कर दी है, कम कर दी है, क्योंकि पेप्सी अब रिलेटिवली क्या हो गई है, एक्सपेंसिव हो गई है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यू इंडिफरेंस कर्व, जिसे हम IC2 का नाम दे देते हैं, और ये आ गया हमारा फाइनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो बहुत ही आसान है अगर आप इस पर गौर करें। अगर आपको सब्स्टिट्यूट की डेफिनेशन सही से समझ में आ गई है तो आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, सेकंड केस कर लेते हैं कि अगर दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट हों तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हम कहाँ प्लॉट करेंगे। तो देखिए हम वो केस कर रहे हैं कि अगर गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है और दोनों गुड्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, यानी एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो गुड एक्स की प्राइस कम होने से अगेन हमारा बजट लाइन एक्स एक्सिस से आउटवर्ड क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो देखिए हमारा बजट लाइन एक्स एक्सिस से आउटवर्ड रोटेट कर गई है। इनिशियल बजट लाइन को हम BL1 कह देते हैं, न्यू बजट लाइन को हम BL2 कह देते हैं, यानी बजट लाइन 2। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि x की प्राइस कम होने से इन दोनों की कंजम्पशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ अज्यूम दैट कि जो x है, जो गुड x है, वो हम ले रहे हैं, किसको अज्यूम कर रहे हैं, मिल्क को, और जो गुड y है वो हम अज्यूम कर रहे हैं टी को। ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं। तो जब गुड x की जो प्राइस है, यानी मिल्क की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो लोग मिल्क ज़्यादा ख़रीदेंगे। ठीक है, मिल्क की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में आप मिल्क की कंजम्पशन क्या कर दोगे भाई, बढ़ा दोगे। ठीक है, जब आप मिल्क की कंजम्पशन बढ़ा दोगे तो जाहिर है टी की कंजम्पशन में भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप दूध इस्तेमाल कर रहे होते हो। ठीक है, तो टी की कंजम्पशन भी मोस्ट प्रोबेबली आप पहले से क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो टी की कंजम्पशन भी मिल्क के साथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि दोनों की जॉइंट कंजम्पशन हो रही होती है। तो हमें ये चीज़ ग्राफ में कैसे दिखाना है कि एक्स की प्राइस डिक्रीज़ होने से, मिल्क की प्राइस डिक्रीज़ होने से कंज्यूमर ने दोनों कमोडिटी की कंजम्पशन क्या कर दी है, बढ़ा दी है। अब आप देखें भाई, आपको कैसे आप ये बात दिखा सकते हो, अगर आप इवन से यहाँ कहीं पॉइंट बनाओगे तो यहाँ तो दिख रहा है कि भाई एक की कंजम्पशन बढ़ रही है, दूसरे की कंजम्पशन कम हो रही है। यहाँ कहीं पॉइंट बनाओगे तो वो देखिएगा एक्स की कंजम्पशन बढ़ रही है, वाई की कंजम्पशन कम हो रही है। लेकिन अगर आप इसके इस तरह मिड में, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरफ आप पॉइंट बनाओगे तो क्या दिख रहा है कि भाई दोनों की कंजम्पशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यही हमारा फाइनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, जिसे हम IC2 बोलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चेंजेस इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर मज़ीद कोई भी क्वेरी हो है आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।